हेलो फ्रेंड्स। ओरियल के अंदर बी टू बी सेल कैसे एंटर करते हैं, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस कैसे एंटर करते हैं वो आज हम देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जो लेफ्ट साइड में मेनूज है उसके अंदर सप्लाई चेन में जाना पड़ेगा और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बी टू बी, इसमें देखिए ये बी टू बी में ये राइट साइड पे दिखा रहा है। ट्रांजैक्शन में जितना भी मॉड्यूल है उसको हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ऑर्डर से। सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। तो बारकोड इंफॉर्मेशन आपके पास में है। जनरेटेड बारकोड होने से बारकोड इंफॉर्मेशन आप लोग के पास नहीं है, वहाँ पे जनरेट होगा। सेल्स ऑर्डर में क्या है, आपके पास सारा का सारा बारकोड, वो जनरेटेड हो या एन बारकोड हो, सब बारकोड इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो अगर आपके पास बारकोड इंफॉर्मेशन है, आप बारकोड से ही डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आइटम डिस्क्रिप्शन को चूज कीजिए। आइटम डिस्क्रिप्शन चूज करके भी आप सेल्स ऑर्डर ले सकते हैं। जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है, आने वाला है, आपको लगता है, वो स्टॉक के लिए भी आप ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। वो आइटम वाइज बुकिंग करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। F9 करेंगे। F9 लिस्ट है, यहाँ पे सारा डेटर्स लिस्ट पॉपुलेट होगा। डेटर्स या बोथ जो भी है यहाँ पे पॉपुलेट करेगा। हम लोग को ये एरिना ग्रुप, इसका एक सेल्स ऑर्डर करेंगे। एक रेफरेंस देंगे। देखिए यहाँ पे बारकोड में आके कर्सर रुक रहा है। आप यहाँ पे बारकोड इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं अगर आपको बारकोड पता है। मेरे पास कुछ बारकोड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोटेड है, जो सिस्टम में स्टॉक है जिस बारकोड का, वो बारकोड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये एक ईएन बारकोड है। देखिए ये ईएन बारकोड मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया। आप लोग स्कैन करके भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे रेट बता रहा है कौन सा रेट में है। इसका सेल रेट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। देखिए यहाँ पे 260 रुपया इसका सेल रेट है। इसका जो ओरिजिनल सेल रेट है उससे इस पार्टी के अंदर कुछ डिस्काउंट सेट किया हुआ है। यहाँ से हम लोग इस डिस्काउंट को सेट करते हैं। देखिए ये 33.33 डिस्काउंट दे के इसका जो सेल्स ऑर्डर है वो सेव हुआ है। इसका अगर एडिशनल कोई डिस्काउंट डालना है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बाकी कुछ दूसरा बार कुछ कभी सेल्स ऑर्डर हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। खुद भी हमने ये सेल्स ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे पिकअप किया। अब आइटम के हिसाब से भी हम लोग ऑर्डर यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं।
मतलब ये जो आइटम का ऑर्डर हम पिकअप कर रहे हैं ये स्टॉक से, अगर स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है, वो ऑर्डर अभी हम लोग ले लेंगे। अगर अवेलेबल है तो यहाँ से इसको एडजस्टमेंट, फिर इसको हम यहाँ पे सेव कर। अगर कोई चार्जेस वगैरह आपको डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10% फ्रेट ऐड किया इस परचेस ऑर्डर के साथ, एक परचेस सेल्स ऑर्डर के साथ। अच्छा, दूसरा एक ऑर्डर बना रहे हैं। देखिए इसमें कोई पार्टी में डिस्काउंट कैटेगरी सेट नहीं है। ये पार्टी में कोई भी डिस्काउंट कैटेगरी सेट नहीं है। तो ये जो सिस्टम में जो इसका सेल रेट है B2B के लिए, वही रेट से ये ऑर्डर बुक हो रहा है। यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसमें डिस्काउंट डाल सकते हैं। और ये ऑर्डर हमने सेव कर दिया। अब इस ऑर्डर को पिकअप करके हम लोग सेल बिल बनाएंगे। ये ऑर्डर आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं, या फिर प्रिंटिंग डिज़ाइन जो रहेगा वो सिलेक्ट करके आप यहाँ से इस ऑर्डर को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एजेंट इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, शिपिंग एड्रेस,
अगर पार्टी में आपका अटैच है शिपिंग एड्रेस, वो शिपिंग एड्रेस भी आप यहाँ पे डाल पाएंगे। सेल बिल को अगर इंक्लूसिव में कैलकुलेशन करना है और वो पीओ में आपको डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आपको उसको टिक करना पड़ेगा। अभी हम लोग सेल बिल कैसे करेंगे सेल्स ऑर्डर से, वो देखते हैं। उसके लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए ये वाला बटन को प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे मल्टीपल देखिए डॉक्यूमेंट का पिकअप ऑप्शन है। इसके अंदर हम लोग सेल्स ऑर्डर को पिकअप करेंगे, और ये मंथ वाइज है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का भी सेल्स ऑर्डर यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एक सेल्स ऑर्डर, ये हमेशा पेंडिंग सेल्स ऑर्डर रहता है। यहाँ पे आप बारकोड स्कैन करके भी इसको सेल्स ऑर्डर को पिकअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने किया, और यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे इनपुट हो गया। दूसरा किया, उसमें भी एक क्वांटिटी इनपुट हो गया। हेलो। हेलो। ये दोनों लेके हम ये यस। सेल्स ऑर्डर को यस सेल्स यस बिल टेल में मी। कन्वर्ट कर रहे हैं। या। देखिए यहाँ पे 260 रुपया है, 390 इसका एमआरपी था, थर्टी थ्री I have told परसेंट in the morning that you, थर्टी I थ्री did not पॉइंट call थ्री थ्री me. परसेंट लेस करके No, no, sir, don't call me again. 33.33% लेस करके इसका जो सेल रेट है वो सेट हुआ है यहाँ पे, और इसको हम सेव कर रहे हैं। आप इसमें पेमेंट टर्म्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि परचेस के टाइम करते थे, सेल्स के टाइम में भी आप कर सकते हैं। और एडिशनल जो भी चार्जेस है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। करके इसको सेव करेंगे। अब दूसरा दूसरा जो सेल्स ऑर्डर है पार्टी का वो पिकअप कर रहे हैं। इसका सारा बारकोड से सेल्स ऑर्डर लिया हुआ है, तो सारा बारकोड अवेलेबल है। सिलेक्ट ऑल करके हम लोग यहाँ पे इसको रिटर्न दिया। अब चाहे तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे डिस्काउंट हमने यहाँ पे 100 दिया था, अब इसको 50 कर रहा हूँ, और इसको सेव कर रहा हूँ। चार्जेस भी अगर कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं।
और ये डॉक्यूमेंट सेल हो गया। ये सेल बिल को प्रिंट करने के लिए इस फॉर्मेट है स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आप सेल बिल को प्रिंट ले सकते हैं। ये हो गया सेल्स ऑर्डर से सेल बिल। अभी हम लोग नॉर्मल जो सेल बिल है जो सेल्स ऑर्डर से नहीं जनरेट हो रहा है वो देखेंगे, और सेल्स बिल का और भी बाकी जो फीचर्स है वो समझेंगे। ये आपका प्रिंट आउट आ गया, इसको प्रिंटर में भेज सकते हैं, आप प्रिंट दे सकते हैं। एक नॉर्मल सेल बिल देखते हैं। इससे पहले ये पार्टी में जो हम लोग डिस्काउंट देते हैं पार्टी टू पार्टी वेरी करता है। अगर मल्टीपल पार्टी हो गया और आपके पास मल्टीपल डिस्काउंट टाइप हो गया, वो हम लोग कहाँ से पार्टी में डिफाइन करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये मास्टर सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ऑलरेडी कुछ मास्टर डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ 33.33 डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, पार्टी टू पार्टी वेरी करता है डिस्काउंट। तो आप हम लोग उसको यहाँ डिफाइन करके पार्टी में मैच करके रख सकते हैं कि कौन सा पार्टी में कितना डिस्काउंट जाता है। ये मास्टर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और उसके बाद ये आइटम में मैपिंग करने का जरूरत है। ये आइटम मैपिंग का विंडो है। यहाँ पे ऑल आइटम में ये डिस्काउंट कैटेगरी हम लोग पिकअप करेंगे F9 से। इसमें 50% में इफेक्टिव डेट डालेंगे और परसेंटेज से इसको कैलकुलेट करेंगे 50%। ये बोल रहा है 50% ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये 50% परसेंटेज में ऑलरेडी है। एक बार देख लेते हैं। हम लोग इसको 40% डाल रहे हैं। क्लास ए में डाल देंगे 40%।
ये भी कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है। ये जो 33.33% डिस्काउंट कैटेगरी डाला है, ये एक पार्टी में मैपिंग करके दिखा रहे हैं आपको। ये पार्टी में हम लोग इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, रेट कैटेगरी, और यहाँ पे F9 दबा के ये नॉर्मल बिलिंग होगा। तो इसमें जो सेल रेट है वो सेल रेट के हिसाब से बिलिंग होगा, और इसमें हम लोग ऑप्शन में इसमें डाल रहे हैं 33.33% डिस्काउंट पार्टी में, और इसको सेव कर रहे हैं। अभी इस पार्टी का हम लोग डायरेक्ट बिल बना के देखते हैं। ऑप्शनल है, तो पहले नॉर्मल करेंगे फिर ऑप्शनल बिल करेंगे, उसमें क्या चेंजेस है देखेंगे। यहाँ पे पार्टी हम पिकअप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये देखिए रेट कैटेगरी था 33.33, मतलब जो सेल रेट है, सेल रेट इसका सेल रेट से पिकअप करेगा, मतलब जो B2B रेट है, और उसमें 33.33% डिस्काउंट डालेगा। ये ऑप्शनल है, तो हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब ये खाली सेल रेट पे ही बिल करेगा, बनाएगा। देखिए शायद हमने ऑप्शनल डाला नहीं है। पहले ये सेल रेट कैटेगरी में ही करते हैं, इसमें ऑप्शनल शायद डाला नहीं है। देखिए ये कॉपी किया मैंने बार कोड यहाँ पे डालने से। देखिए ये 3,750 रुपये इसका MRP है, या सेल रेट है, उससे लेस करके ये 2,512 रुपये में उसका सेल बिल बन रहा है। और इसको सेव करने से फिर सेव हो जाएगा। देखिए ये सेव हो गया। यहाँ पे अगर चार्जेस वगैरह कुछ डालना है आप डाल सकते हैं।
देखिए ये चार्जेस डाल दिए। तो ऐसा करके आप बारकोड से सेल बिल वगैरह बना सकते हैं और उसमें चार्जेस डिफाइन कर सकते हैं। प्री डिफाइंड डिस्काउंट पार्टी के अंदर डाल सकते हैं। आपको अगर प्री डिफाइंड डिस्काउंट डालना नहीं है तो एट द टाइम ऑफ बिलिंग भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं। मैं उस टाइप का एक बिल बना कर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 800 है और 800 रेट पकड़ा है। इसमें मैं यहाँ पे डिस्काउंट डाल रहा हूँ 10%। तो ये 10% 80 रुपया डिस्काउंट होके रेस्ट ऑफ अमाउंट का बिल एड जीएसटी करके बन रहा है। तो उसका एक दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक बिल है, इसमें मैं 50% डिस्काउंट डाल रहा हूँ। तो ये 400 में बिल हो रहा है और मैंने इसको सेव कर दिया। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो टैक्स यहाँ पे एक्सक्लूसिव हो रहा है उसको इंक्लूसिव करने के लिए बहुत सारा क्लाइंट को क्या चाहिए, पार्टी का जब बिल भेजते हैं तो टैक्स को इंक्लूसिव करके देना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए ये अदर्स में ये ऑप्शन है कि ये कैलकुलेट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में हम लोग क्लिक करेंगे और बारकोड को स्कैन करेंगे। देखिए यहाँ पे टैक्स शो नहीं कर रहा है, हालांकि ये टैक्स कैलकुलेट हुआ है। तो देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये इंक्लूसिव टैक्स कैलकुलेशन हुआ है। इसमें डिस्काउंट भी डालेंगे हम लोग 20%, और चाहे तो आप इस डिस्काउंट को हर लाइन पे कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी परसेंटेज। इसको सेव करके अगर हम लोग यहाँ पे कॉपी परसेंटेज करें तो ये हर लाइन पे कॉपी कर देगा डिस्काउंट को। तो ये हम लोग बहुत तरह का यहाँ पे डिस्काउंट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक तो आइटम स्कैन करके उसके बाद में डिस्काउंट दे सकते हैं, पार्टी के अंदर प्री डिफाइंड डिस्काउंट डाल सकते हैं, परचेस ऑर्डर में डिस्काउंट डाल के सेल्स ऑर्डर डिस्काउंट डाल सकते हैं। ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पेमेंट टर्म्स है, यहाँ पे शिपिंग एड्रेस है, ट्रांसपोर्टर है, जैसे कि परचेज ऑर्डर में दिख रहा था। अगर ये सब पार्टी में डिफाइन किया हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जीएसटी के लिए यहाँ पे ऑनलाइन ई इनवॉइस ई वे बिल का ऑप्शन भी है। यहाँ पे वन क्लिक पे आपका ई इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल का एपीआई इसके साथ लिंक करना पड़ेगा, तब जाके ये ऑप्शन एनेबल होगा। ये था मोटा मोटी सेल्स ऑर्डर और सेल्स इनवॉइस। यहाँ पे देखिए कोई भी अगर आप बारकोड स्कैन करते हैं तो उसका अवेलेबल स्टॉक भी आप देख पाएंगे, जैसे कि इसका अभी तक ये 0 है। और उसको लाइन में बारकोड का सारा इंफॉर्मेशन क्या एमआरपी है,
क्या क्रेडिट सेल रेट है, क्या पॉज रेट है, वो भी शो करता है। तो यही था सेल्स। अब हम लोग क्रेडिट नोट देखेंगे। 25 में जैसे मल्टीपल क्रेडिट नोट था, यहाँ पे वैसा मल्टीपल क्रेडिट नोट नहीं है। यहाँ पे सिंगल क्रेडिट नोट है। ये क्रेडिट नोट ऑप्शन है। यहाँ पे भी पार्टी वाइज चेकिंग है व्हाट्सएप नंबर का। जिस पार्टी का क्रेडिट नोट उसी का बनेगा, उसके लिए अलर्ट भी है। ये ऑप्शन है सेल्स रिटर्न का। देखिए मैं यहाँ पे पासवर्ड नंबर पोस्ट कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है ये डॉक्यूमेंट नंबर नॉट सिलेक्टेड, मतलब इस पार्टी का ये स्टॉक नहीं है। हम लोग एक बार सेल बिल देख लेते हैं किस पार्टी को ये माल बेचा था। लास्ट हम लोग जो सेल बिल बनाए थे वो पार्टी का देख लेते हैं। सेल पार्टी लोकल को बनाए थे, उसी को क्रेडिट नोट बनाना है। देखिए जैसे परचेज के टाइम में है वैसे ही सेल के टाइम में सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे सेल पार्टी लोकल कौन सा बिल नंबर में मटेरियल सेल हुआ था, कितना क्वांटिटी, वो सारा दिखा रहा है, क्या डिस्काउंट है, सब दिखा रहा है। देखिए वो सारा इंफॉर्मेशन पिकअप करके यहाँ पे क्रेडिट नोट बना रहा है। अगर इसमें कुछ एडलेस करना है तो आपको टर्म्स में करना पड़ेगा। इसके अंदर आप कुछ ऐसे नॉर्मली कर नहीं पाएंगे। जिस रेट में आपने सेल किया तो उसी रेट में रिटर्न हुआ नॉर्मली। देखिए ये रिटर्न हो गया। आपको अगर कुछ एडिशनल कुछ डालना है डिस्काउंट वगैरह तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डैमेज कॉस्ट या कुछ भी रिटर्न लेने के लिए। और इसको सेव करेंगे। ऐसा करके क्रेडिट नोट बन जाएगा आपका। और इसको आप सेल इनवॉइस के साथ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेल इनवॉइस का आपका डिटेल्स आ गया, किस सेल इनवॉइस में सेल किया था। उसके अलावा भी अब जितना भी सेल इनवॉइस है पार्टी का अनएडजस्टेड वो यहाँ पे लिस्ट पॉपुलेट करता है और किसी के साथ एक उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका लेजर में पोस्टिंग है, कौन सा अकाउंट में क्या पोस्ट कर रहे हैं वो आपको दिखाएगा। डेटर्स में कितना जा रहा है, कितना सेल्स रिटर्न में जा रहा है। डिस्काउंट रिसीव ये मिला के इसका जर्नल दिखा रहे हैं इस क्रेडिट नोट का। तो ऐसा करके हम लोग क्रेडिट नोट भी जनरेट कर सकते हैं। और क्रेडिट नोट के लिए भी आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। बाकी सारा इंफॉर्मेशन जैसे कि
परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, परचेज बिल, सेल बिल में जैसा है यहाँ पे भी वैसा ही है। शिपिंग एड्रेस है, ट्रांसपोर्टर है, अदर इंफॉर्मेशन है, ई इनवॉइस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्रेडिट नोट है तो ये जनरेट ई इनवॉइस, यहाँ पे एक बटन में क्लिक करने से इसका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा।